नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की, जिनका आर्मी चीफ का जो कार्यकाल है 29 मई को ख़त्म हो चुका है और उन्हें बनना था CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। लेकिन अभी तक इनके इसकी नई बहाली को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खुशफुसाहट शुरू हो गई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान को निपटाने के चक्कर में जनरल मुनीर ही ना निपट जाएं, क्योंकि ये बात पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि ऐसी चीज़ें कई बार ऐसे हुई हैं। और आपको पता ही है कि जिस तरह से वहाँ पर इमरान खान का बारे में लगातार जो खबरें आ रही हैं कि वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें अभी तक पब्लिक में ये सामने नहीं। लगातार प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार पर, असीम मुनीर पर भी काफ़ी दबाव है। लेकिन इस बीच में जो ये खबर है चौंकाने वाला है, क्योंकि 29 नवंबर को ही जो आर्मी चीफ का जो कार्यकाल था 3 साल का असीम मुनीर का था, वो खत्म हो गया था। उसके बाद उन्हें तुरंत बन जाना था CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। संजय जी, ये पाकिस्तान में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, देखिए हो सकता है कि चीज़ें डिले हो रही हों इसमें आगे। हालांकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लेकर के कहा है कि नहीं प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन 29 नवंबर से लेकर अब तक अगर 3-4 दिन की अगर डिले अगर होती है तो ये कोई साधारण डिले नहीं है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो कोई पद पे नहीं असीम मुनीर है, क्योंकि 29 नवंबर खत्म हो गया था उनका। बिल्कुल, देखिए ये मुझको लगता है कि पाकिस्तान में एक संवैधानिक प्रश्न भी है कि अगर 29 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है तो वो अगला पद उनका क्यों नहीं मिला है, और जब तक उनको अगला पद नहीं मिलता तो उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस ये कहता है कि फिर वो किसी भी पद पर नहीं है, है ना। तो अगर वो किसी भी पद पर नहीं है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम चीज है कि असीम मुनीर जैसा आदमी फिलहाल अभी किसी पद पर नहीं है, यानी कि वो नौकरी से किनारे हो चुका है। तो हाँ, अब ये देखना होगा कि संविधान में पाकिस्तान में, हालांकि ये सब चीजें देखिए टाइम से पहले हो जाती हैं, ये भारत में भी पाकिस्तान में भी कहीं भी किसी जो आदमी रिटायर होता है तो दूसरे को उसमें हो जाता है। उससे पहले ही उसकी चीजों को जो है आगे बढ़ा दिया जाता है या मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज कर दिया जाता है। तो ये देखिए एक सवाल ये होता है कि जब उनका कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा था तो उनको जो अगली पोस्ट दी जाने वाली थी वो अभी तक उसको फाइनलाइज क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब कि कुछ तो वहां पर गड़बड़ है या जो भी है, सवाल उठ रहे हैं या कंफ्यूजन है कि इनको दिया जाए नहीं दिया जाए, और नहीं दिया गया तो इसका मतलब कि ये चीज कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात है, यानी कि मुनीर के रास्ते में दिक्कतें या रुकावटें आ रही हैं। थोड़ा दर्शकों को यही बता दें कि जो CDF का जो पोस्ट है क्रिएट किया गया था, इसके पहले जो था वहाँ पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का था वो, और वहाँ पर एक पद था पहले, उसको खत्म करके ये CDF बनाया गया है, जहाँ पर जिसपे असीम मुनीर की बहाली की बात थी। इसके लिए अलग से बाकायदा संविधान में वहाँ संशोधन किया गया था। और ये जो अभी तक जो उसके चेयरमैन थे, आपके जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था शाहिर शमशाद, जो कि वो भी 27 नवंबर को रिटायर कर चुके हैं। और इसीलिए आगे भी बहाली नहीं हुई कि असीम मुनीर को CDF का, चूंकि नया पद बन गया है और इस नए पद पर इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पद होगा। वैसे भी पहले से बहुत पावरफुल थे कि आर्मी चीफ वहाँ पर सारे डिसीजंस बड़े ले रहे थे। वहाँ पर जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो बस कहते हैं ना कि रबर स्टैम्प की सरकार है। असीम मुनीर जो चाहते हैं वही करते हैं। वहाँ ये कई दशकों से ही होता रहा कि पाकिस्तान में वहाँ का जो आर्मी चीफ ही है असली वो होता है। और इस बीच में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, खासकर इमरान खान के होने से हलचल जो मची हुई पाकिस्तान के अंदर, एक तरह से कोहराम मचा है, कह सकते हैं कि वहाँ पर ये जो नया जो कन्फ्यूजन है कि 29 नवंबर के बाद अगर ऑफिशियली देखें तो असीम मुनीर किसी पद पर नहीं है, तो ऐसे में तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अगर होने के लिए तो जब असीम मुनीर किसी पद पर है ही नहीं तो उनके पावर का क्या। नहीं, देखिए अगर वो किसी पद पर नहीं है तो उनके पास कोई पावर भी नहीं है। अगर कानूनी तौर पे देखें, संवैधानिक तौर पे देखें, तो इस समय वो कहीं न तो किसी पद पर है, ना उनके पास कोई पावर है। क्या होता है ये भविष्य जाने। दूसरे, इमरान की अगर हम बात करें तो इमरान को जेल में पहुंचाने वाले असीम मुनीर ही थे, और ये लगातार पिछले कुछ सालों से खबरें आ रही थी कि असीम मुनीर इमरान खान को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जेल में डाल करके सड़ा देना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि कभी वो जेल से बाहर निकले और दोबारा कभी प्रधानमंत्री बने। और हकीकत ये है कि इमरान खान की पार्टी और इमरान खान पाकिस्तान में इस समय किसी भी राजनीतिक के तौर पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। जेल में बैठे हुए भी उनका जो आधार है वो बहुत बड़ा है, और ये इस समय पाकिस्तान में दिख भी रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेके या कहीं उनके बारे में जो खबरें फैल रही हैं उसको लेके जिस तरह से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हुए हैं, उससे लगता है कि वहाँ पाकिस्तान में इमरान
के लिए बहुत बड़ी सिंपैथी है, बहुत बड़ा आधार है। इसीलिए इस बात को हम कह रहे हैं, लगातार यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान को निपटाने के चक्कर में मुनीर खुद ही ना निपट जाए, क्योंकि हालात इस तरह के वहाँ पे संकेत जो आ रहे हैं, इसको देखिए छोटी मोटी बात है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने में लगती है कि छोटी मोटी बात है, लेकिन ये गैप होता है। आप जब किसी आधिकारिक पद पर नहीं होते हो तो फिर आपकी किसी भी चीज़ का क्या वजन रहता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्या शहबाज शरीफ विदेश के दौरे पर, विदेश के दौरे से वापस लौट रहे हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली बहुत कुछ पकड़ा है, अभी बहुत कुछ खलबली मची हुई है। या तो फिर वही वाली बात होती है ना कि अगर किसी भी तरह से जिस तरह से इमरान खान के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि वो पता नहीं जिंदा है, क्योंकि उनके जिंदा रहने में सबसे ज़्यादा खतरा असीम मुनीर को ही है, क्योंकि असीम मुनीर ने देख लिया है कि जो हालात वहाँ पर पाकिस्तान में है, जितनी, जैसे संजय जी ने बताया कि जितने पॉपुलैरिटी अभी इमरान खान की अभी भी जेल में बंद होने के बावजूद है, वो अपने आप में ही दिखाता है कि अगर वो जिस दिन अगर जेल से बाहर आ जाते तो असीम मुनीर के लिए बहुत बड़ा वो संकट बन जाते। इसलिए इमरान खान भी जब पहले थे, वो जब जेल के अंदर थे, तब से वो इस बात को उठा रहे थे कि उन्हें मरवाया जा सकता है, और अभी कुछ दिनों से लगातार ये चीज़ें चल रही हैं कि उनको मरवा दिया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार तो कह तो रही है कि सेफ है, लेकिन उनको पब्लिक में न दिखाया जा रहा है, न उनको रिश्तेदारों से मिलने दिया जा रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान को लेकर के अटकलें पिछले करीब एक हफ्ते से शुरू हो चुकी हैं कि जेल में शायद उनकी मृत्यु हो गई है, और उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान की सरकार इसको लीपापोती इस पर करने को लीपापोती कर रही है। पाकिस्तान, इमरान खान के 2 बेटे हैं, कासिम और सुलेमान, दोनों ब्रिटेन में रहते हैं, और दोनों ब्रिटेन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे पिता से मिलने दिया जाए, और हम उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। तो ये जो दोनों बेटे लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, पाकिस्तान में उनके समर्थक लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, और एक हफ्ते से अगर इमरान खान जेल में, दूसरी कोई भी सरकार होती थी तुरंत फोटो रिलीज कर अगर सुरक्षित है तो क्या मतलब है, वीडियो और फोटो उनके रिलीज हो जाते थे कि वो जेल में अच्छी तरह से हैं। देखिए, इसके 2 वजह है, या तो उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया है, उनको कुछ टार्चर किया गया है कि वो किसी भी तरह से इस हालत में नहीं है कि उनकी फोटो या वीडियो दिखाया जा सके। नंबर 1 चीज तो ये है। दूसरे ये है कि हो सकता है, हालांकि ये नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो चुकी हो, जिसको पाकिस्तान की सरकार छिपाने में लगी हुई हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को भी मालूम है कि अगर इमरान खान की हालत जेल में रहते हुए बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, या उनके साथ कुछ और दूसरी मिस हैपनिंग हो गई है, और ये बात बाहर, इसकी फोटो या वीडियो लीक हो जाता है या जानकारी आ जाती है, तो वहाँ पे हंगामा मच जाएगा, वहाँ पर आग लग जाएगी। ऐसे भी पाकिस्तान की पार्टी इस समय पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, या कोई नेता सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जेल में रहने के बावजूद, वो इमरान खान है। तो वही स्थिति पाकिस्तान का दिख रहा है कि अब इमरान खान असीम मुनीर को ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। अब क्या स्थिति है ये हमें नहीं पता, क्योंकि लगातार जिस तरह के दावे हो रहे हैं कि इमरान खान को उनको मार दिया गया है, अगर ये इस बात में सच्चाई अगर हुई और अगर ये बात बाहर आ गई तो ये मान के चलिए, आज हम कड़क बात में आपको बता रहे हैं कि असीम मुनीर के उसके बाद जो दिन रहेंगे ना, गिने चुने रह जाएंगे, क्योंकि बेशक वो नेता ना हो, अधिक उनको ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ना है कुछ भी, लेकिन पाकिस्तान की जनता जिस तरह से उद्वेलित है इमरान खान को लेकर के है। फिर आसिम, क्योंकि वो दिन हमें अभी भी नहीं भूले हैं संजय जी कि किस तरह से आर्मी चीफ के जाके उस घर में घुस करके लोगों ने कोहराम मचाया था, तमाम जो चीजें हुई थी वो दिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने वो भी देखा है, और ऐसा नहीं कि दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सकता। देखिए, अगर इमरान खान सकुशल हैं, ठीक ठाक हैं, और वो जेल से बाहर आ गए, तो पाकिस्तान की पूरी राजनीति और फौज की भी राजनीति सब कुछ बदल जाएगी। क्योंकि ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान की फौज में इमरान खान के प्रति सिंपैथी रखने वाले या उनका समर्थन करने वाले बहुत बड़ा तबका है। और दूसरे ये भी है कि असीम मुनीर जिस तरह से लंबे समय से सेना में बहुत बड़े पद पर थे, और उससे ज़्यादा बड़े पदों पर वो अपने को बिठा रहे थे। मैं अपने को खुद ये इसलिए कहूँगा क्योंकि उनका दबाव बहुत काम करता है, वहाँ पर वो अपने मन चाहे तरीके से अपनी चीज़ें करवाते हैं, तो सब कुछ वहाँ पर बड़ा बदल सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है कि शाहबाज बाहर भले हों, सरकार में हो सकती कुछ रुकावटें आ रही हों, लेकिन मुनीर का अगर कार्यकाल खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यही बातें है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा होने वाला है। एक तो इमरान खान जेल के अंदर हैं, जिंदा हैं या मुर्दा है, तो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा,
असीम मुनीर, जिनका आर्मी चीफ का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है और जो CDF का पद उनका था अब तक उस पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो ये अंदर है या बाहर हैं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। इन दो बड़े सवालों के बीच पाकिस्तान झुल रहा है और किसी भी स्थिति में आप या तो इधर की बात हो या उधर की बात आए, जो भी होने वाला है आने वाले टाइम में पाकिस्तान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही, ये पाकिस्तान के बाहर के खतरे की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के अंदर ही वो हालत हो गई है कि वहाँ कब वो ब्लास्ट हो जाए, वो बारूद का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बारूद जब ये अगर ये यकीन मानिए कि अगर इस बार आग लगेगी तो उस आग की जो लपटें हैं ना, सबसे ज़्यादा किसी के पास पहुँचेगी तो वो होंगे असीम मुनीर, अगर वो CDF बन जाते हैं तब भी और नहीं बनते हैं तब भी। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।